नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में, जो वाया आसनसोल होकर चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है एर्नाकुलम केरला से पटना जंक्शन बिहार तक चलने वाली एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो वाया आसनसोल होकर चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 22,643। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है और ये जो ट्रेन है हफ्ते में 2 दिन चलती है। हर सोमवार और मंगलवार को ये एर्नाकुलम जंक्शन से शाम के 5:15 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 50 घंटे 45 मिनट बाद ये ट्रेन जो है पटना जंक्शन में पहुंचती है वाया आसनसोल होकर। और ये जो ट्रेन है हफ्ते में 2 दिन चलती है, हर सोमवार और मंगलवार चलती है और उसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल अनरिजर्व डिब्बे हैं। और तकरीबन इसके 44 स्टेशन हैं। 2788 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। आगे हम बात करेंगे एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो वाया आसनसोल होकर चलती है उसके टिकट किराए के बारे में। तो ये सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो एर्नाकुलम से पटना जंक्शन तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके कंफर्म कर ले, वहां से आपको सही किराया जो है पता लग जाएगा। इसमें एक जो है सेकंड एसी का कोच है जिसका एर्नाकुलम से पटना तक का जो किराया है वो है 3500 रुपये, जिसमें 3238 रुपये तो बेस फेयर है, 50 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है और जीएसटी चार्ज जो है वो 167 रुपये के करीब है और सुपरफास्ट चार्ज भी इसमें 45 रुपये जोड़ा जाता है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के 3 कोच हैं जिसका एर्नाकुलम से पटना तक का जो टोटल किराया है वो अभी आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि है 2400 रुपये, जिसमें 2200 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, 45 रुपये सुपरफास्ट चार्ज है और जीएसटी चार्ज जो है 115 रुपये के करीब है। इसके अलावा इस ट्रेन में जो है 13 कोचेज जो हैं स्लीपर क्लास के हैं। स्लीपर क्लास का जो एर्नाकुलम से पटना तक का जो किराया है उसमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं जोड़ा जाता। स्लीपर क्लास में जीएसटी चार्ज नहीं जोड़ा जाता, तो स्लीपर क्लास का टोटल किराया है 930 रुपये, जिसमें 880 रुपये तो बेस फेयर है, 20 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज है और बाकी कोई अन्य चार्ज इसमें नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड क्लास यानी कि जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं जिसके तकरीबन 4 कोचेस हैं, जिसका एर्नाकुलम से पटना तक का जो वाया आसनसोल होकर किराया है वो है तकरीबन 530 रुपये के करीब। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया है ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर में जाके कंफर्म कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार भी शामिल है। पेंट्री कार यानी कि रसोईयान कक्ष, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यह फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको जो है अलग से फूड ट्रेन में डायरेक्टली परचेज करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है एर्नाकुलम जंक्शन केरला से हर सोमवार और मंगलवार को शाम को 5:15 पे रवाना होती है 1 नंबर प्लेटफॉर्म से और तकरीबन 50 घंटे 45 मिनट बाद ये ट्रेन जो है पटना जंक्शन बिहार में पहुंचती है। इसके तकरीबन 44 स्टेशन हैं और 2788 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है अपने दूसरे स्टेशन अलुवा केरला में पहुंचती है शाम के 5:33 पे और 5:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है आसनसोल होकर चलती है वो थ्रिशूर केरला में पहुंचती है शाम के 6:22 पे और 6:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 74 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है केरला के आखिरी स्टेशन पलक्कड़ जंक्शन में पहुंचती है। पलक्कड़ जंक्शन में ये शाम के 7:52 पे पहुंचती है और 7:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है केरला से तमिलनाडु में एंटर करती है। तमिलनाडु के पहले स्टेशन कोयम्बटूर मेन जंक्शन में ये शाम के 7:27 पे पहुंचती है और 7:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 205 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। कोयम्बटूर मेन जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है अपने छठे स्टेशन तिरुपुर में पहुंचती है रात के 10:13 पे और 10:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 255 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। तिरुपुर स्टेशन में ये चेन्नई सेंट्रल तिरुवनंतपुरम
सुपर एसी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है इरोडे जंक्शन में पहुंचती है। इरोडे जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 11 बजे पहुंचती है और 11:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 305 किलोमीटर की जर्नी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इरोडे जंक्शन के बाद एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है सालेम जंक्शन में पहुंचती है रात के 12:02 पे और 12:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 367 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। सालेम जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है SA। इसके बाद एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो जलारेपट्टी जंक्शन में पहुंचती है। जलारेपट्टी जंक्शन में ये रात के 1:53 पे पहुंचती है और 1:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 486 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है कटपड़ी जंक्शन में पहुंचती है। कटपड़ी जंक्शन में ये रात के 3:10 पे पहुंचती है और 3:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है। 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 570 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। कटपड़ी जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है चेन्नई के पेरम्बूर स्टेशन में पहुंचती है सुबह 5:25 पे और 5:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 695 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। ये केरला के एर्नाकुलम से पेरम्बूर तक। पेरम्बूर का जो स्टेशन कोड है वो है PER। इसके बाद ये ट्रेन जो है तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश में एंटर करती है। पेरम्बूर के बाद जो अगला स्टेशन आता है इस ट्रेन का एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो ऑन गोल स्टेशन में पहुंचती है सुबह 10:24 पे और 10:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और पूरी तिरुपति एक्सप्रेस के साथ और बिलासपुर तिरुपति एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है हर मंगलवार और बुधवार को। इसके बाद ये ट्रेन जो है एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो वाया आसनसोल होकर चलती है वो विजयवाड़ा जंक्शन में दोपहर के 1:05 पे पहुंचती है और 1:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1124 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में पहुंचती है दोपहर के 3:27 पे और 3:29 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1274 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और यहाँ पर ये अमरावती एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। राजामुंद्री के बाद ये ट्रेन जो है विशाखापट्टनम जंक्शन में पहुंचती है शाम के 7:10 पे और 7:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और विशाखापट्टनम जंक्शन में इसका इंजन जो है रिवर्स होता है, यानी कि इंजन जो है दूसरी दिशा में लगकर चलता है। इसके बाद ये ट्रेन जो है विजयनगरम जंक्शन में पहुंचती है। विजयनगरम जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 8:28 पे पहुंचती है और 8:33 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। श्रीकाकुलम रोड आंध्र प्रदेश में ट्रेन जो है रात के 9:30 पे पहुंचती है और 9:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1606 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। श्रीकाकुलम रोड के बाद ये ट्रेन जो है पलासा स्टेशन में पहुंचती है। पलासा स्टेशन में ट्रेन जो है रात के 10:45 पे पहुंचती है और 10:47 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1676 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी थी और प्लासा में ये शालीमार सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है उड़ीसा में एंटर करती है। उड़ीसा के पहले स्टेशन ब्रह्मपुर में ये ट्रेन जो है रात के 11:50 पे पहुंचती है और 11:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1829 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 11:50 पे पहुंचती है और 11:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आगे ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बालूगांव में पहुंचती है रात के 12:53 पे और 12:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1826 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो खुर्दा रोड जंक्शन में पहुंचती है रात के 2 बजे और 2:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1900 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है भुवनेश्वर स्टेशन में पहुंचती है रात के 2:35 पे और 2:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और
16 किलोमीटर के करीब जो है भुवनेश्वर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। भुवनेश्वर जो है इस ट्रेन का 22वां स्टेशन है और इसका स्टेशन कोड है BBS। इसके बाद एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो वाया आसनसोल होकर चलती है अपने 23वें स्टेशन पे पहुंचती है, जो कि है कटक जंक्शन। कटक जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 3:15 पे पहुंचती है और 3:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1944 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। कटक जंक्शन में ये ट्रेन जो है हावड़ा पुरी गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है बुधवार को, और बृहस्पतिवार को ये जो ट्रेन है शालीमार पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ भी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है जाजपुर ख्वांजा रोड ओडिशा में सुबह 4:20 पे पहुंचती है और 4:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है भद्रक स्टेशन में पहुंचती है। भद्रक ओडिशा में ट्रेन जो है सुबह 5:28 पे पहुंचती है और 5:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2058 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। भद्रक स्टेशन पे ये ट्रेन जो है काजीरंगा एक्सप्रेस के साथ हर बुधवार को क्रॉसिंग होती है और बृहस्पतिवार को ये सिलचर तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। बालासोर ओडिशा में ट्रेन जो है सुबह 6:15 पे पहुंचती है और 6:17 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2125 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बालासोर के बाद ये ट्रेन जो है झालेश्वर में पहुंचती है। झालेश्वर जो कि ओडिशा का आखिरी स्टेशन है। यहाँ पर एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है सुबह 6:58 पे पहुंचती है और 7 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2172 किलोमीटर की करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पश्चिम बंगाल में एंटर करती है। पश्चिम बंगाल के पहले स्टेशन हिजली पश्चिम बंगाल में ट्रेन जो है सुबह 7:58 पे पहुंचती है और 8 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2237 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। हिजली के बाद ये ट्रेन जो है मेदिनीपुर में पहुंचती है। मेदिनीपुर में ट्रेन जो है सुबह 8:55 पे पहुंचती है और 9 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2260 किलोमीटर के करीब जो है ये एर्नाकुलम से मेदिनीपुर तक की जो दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो वाया आसनसोल होकर चलती है वो पश्चिम बंगाल के बनकुरा जंक्शन में बिष्णुपुर जंक्शन में पहुंचती है। बिष्णुपुर जंक्शन में सुबह 9:58 पे पहुंचती है और 10 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2327 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो वाया आसनसोल होकर चलती है वो बनकुरा जंक्शन में पहुंचती है सुबह 10:25 पे और 10:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और कामाख्या यशवंतपुर AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 2357 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है आद्रा जंक्शन में पहुंचती है सुबह 11:25 पे और 11:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2410 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में पहुंचती है जिसका स्टेशन कोड है बर्न BURN। बर्नपुर में ट्रेन जो है दोपहर के 12:27 पे पहुंचती है और 12:28 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 2451 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। बर्नपुर के बाद आसनसोल पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है आसनसोल होकर चलती है वो आसनसोल जंक्शन पश्चिम बंगाल में दोपहर के 1 बजे पहुंचती है और 1:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर इसका इंजन जो है रिवर्स होता है। इंजन दूसरी दिशा में लगकर चलता है और यहाँ पर पूर्वा एक्सप्रेस जो है पटना होकर चलती है। इसके साथ इसकी क्रॉसिंग भी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है चितरंजन में पहुंचती है दोपहर के 1:44 पे और 1:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है झारखंड में एंटर करती है। झारखंड के मधुपुर जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 2:24 पे पहुंचती है और 2:26 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2567 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है झांसीडी जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 2:51 पे और 2:53 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर ट्रेन जो है रुकती है और 2567 किलोमीटर की करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। झांसीडी जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है झाझा स्टेशन में पहुंचती है। झाझा स्टेशन में ये ट्रेन जो है शाम के
4:25 पे पहुंचती है और 4:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। एक न्यूल जंक्शन में ट्रेन जो है शाम के 5:05 पे पहुंचती है और 5:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बिहार के मकोमा स्टेशन में पहुंचती है शाम के 5:41 पे और 5:43 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो बख्तियारपुर जंक्शन बिहार में शाम के 6:22 पे पहुंचती है और 6:24 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और पटना कोलकाता एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग भी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है पटना साहिब में पहुंचती है शाम के 7:26 पे और 7:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो वाया आसनसोल होकर चलती है वो अपने सेकंड लास्ट स्टेशन राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना में शाम के 7:40 के करीब पहुंचती है और 7:41 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2782 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन पटना जंक्शन बिहार में रात के 8 बजे पहुंचती है और 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो टोटल जर्नी है ये 2784 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। यहाँ पर ये ट्रेन जो है टर्मिनेट हो जाती है, पटना से आगे नहीं जाती। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे और मेरी बाकी अन्य वीडियोस को भी जरूर देखें और लाइक और शेयर जरूर करते रहें। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो प्लीज़ इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पसंदीदा ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे। और या अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बाकी अन्य वीडियोस को भी देखें और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलें। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।